हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सीटेट स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीन पियाजे से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जीन पियाजे से संबंधित हर बार सीटेट लगभग 10 प्रश्नों को पूछता है। तो निवेदन इतना करेंगे, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं जाने वाला। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। लेट न करते हुए जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे आज हम, लगभग आपके परीक्षा में जिसकी आने की उम्मीद होगी। तो चलिए दोस्तों, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है, कम समय में अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड करना। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे 10 नंबर आपका इस क्लास से फिक्स होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है? चलिए सीखता हो जाएगा। चलिए सीखता है किस प्रकार से? ए ऑप्शन निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, बी ऑप्शन अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, सी ऑप्शन भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और डी ऑप्शन इंद्रियों के अनुप्रयोग द्वारा। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए आप लोग। जीन पियाजे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम आपको आज की इस क्लास में कराने वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, अगर बात करें जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था आप यहाँ पर जब कह दी गई, पहली अवस्था मतलब जानते हैं जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जन्म से, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, जन्म से 2 वर्ष। ठीक, चलिए जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था अगर बात की जाए तो कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी अवस्था हो जाएगी वह इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बालक सीखता है। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं जीन पियाजे वाला। अगला प्रश्न होगा हमारा, जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है जीन पियाजे के, कहा जाए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगर आपको यह प्रश्न पहले पढ़े तो कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन अगर आप पढ़े भी हों आप उत्तर देकर बताइए। चलिए, कहा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और सी ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, और डी ऑप्शन होगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए यहाँ पर भी वह जब बच्चा की बात की गई हो कि वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित कर रहा है, तो मतलब वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित किस वर्ष में करेगा? तो वह करेगा जन्म से 2 वर्ष तक। तो वहाँ पर भी हमारा पूर्व संक्रियात्मक चरण ही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। चले, जन्म से 2 वर्ष तक होगा कि नहीं होगा? चलिए बताइए। अगर इस प्रश्न का जो उत्तर है उसकी बात करें, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो वह हो जाएगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे के अगर कथनों की बात की जाए, जो इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, अगर इंद्रिय जनित गामक अवस्था की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष की होती है। ठीक है, चलिए जिसे आप संवेदी प्रेरक भी कहते हैं, यह जन्म से 2 वर्ष तक होते हैं। ठीक, जन्म से 2 वर्ष तक। और बात करें पूर्व संक्रियात्मक की, इसकी डी ऑप्शन की बात करें तो यह 2 से 7 वर्ष तक होती है। और बात करें मूर्त संक्रियात्मक, जो हमारा ए ऑप्शन था, उसकी बात करें तो 7 से 11 वर्ष तक होते हैं इसकी उम्र। और औपचारिक अवस्था की बात करें तो औपचारिक अवस्था होती है 11 वर्ष से ऊपर। तो आप लोग याद कर लीजिए, आपके पेपर में इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। कहा गया है कि यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, तो 2 से 7 वर्ष की, और संवेदी प्रेरक अवस्था 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। और औपचारिक अवस्था की बात की जाए तो 11 वर्ष से ऊपर होती है। और मूर्त संक्रियात्मक की बात की गई 7 से 11। पहले होता है इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष होती है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर जो 2 से 7 वर्ष तक होती है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, और फिर होती है हमारी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका 11 वर्ष तक उम्र होता है। चलिए दोस्तों, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में जीन पियाजे से 100% 10 नंबर का प्रश्न आएगा, चाहे वो हिंदी पेडागोजी में हो, चाहे सीडीपी पेडागोजी में हो, किसी भी पेडागोजी के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जीन पियाजे सभी क्षेत्रों में योगदान दिए थे, आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो हमने जन्म की जो वर्ष बताया उसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन दिया गया, यहाँ पर कहा गया है निम्न में से किसका कथन है कि
ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। जहाँ पर खोज की बात करें वहाँ पर सिर्फ एक ही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा जीन पियाजे महोदय। जी हाँ दोस्तों, जीन पियाजे ने कहा था कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना हो बल्कि खोज पर आधारित हो, इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए लेकिन आप पूरी क्लास जरूर देख लीजिए। इस क्लास से आपके पेपर में 10 नंबर आएगा। हम आपको जीन पियाजे कराएंगे, फिर उसके बाद कोहलबर्ग पढ़ाएंगे, फिर वाइगोत्स्की को पढ़ाएंगे, फिर हम एक क्लास ऐसी लाएंगे जिससे जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से जितने भी 2011 से अब तक प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को हम हल करा देंगे। एक महामैराथन लाएंगे, आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा, तो आपके लिए महामैराथन जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान एवं उनमें विभेद करने लगता है। आपसे कहा जा रहा है कि याद कर लीजिए, बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। आप अपने परिवेश में बच्चों को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कब वस्तुओं को पहचानने लगता है। चलिए ए ऑप्शन में बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन में बात करें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और सी ऑप्शन में बात करें संवेदी प्रेरक अवस्था, और डी ऑप्शन में बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमने आपसे इन अवस्थाओं का उम्र पहले ही बता दिया, अगले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। पहले आएगा संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है, 2 वर्ष तक, ठीक है। और फिर आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होगा। फिर आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होता है। और फिर आएगा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 से ऊपर की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आप लोग याद कर लीजिए, इन जो जन्म की अवस्थाएं के समय है, आप लोगों को इनका याद करना चाहिए, क्योंकि जीन पियाजे के ये 4 ऐसे सिद्धांतों के नाम हैं, आपको याद करना चाहिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन जितने भी बनेंगे हम आपको कराएंगे, अभी कराएंगे, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग उत्तर बताइए, देखते हैं कितने लोग उत्तर सही बताते हैं। पियाजे के अनुसार ये जो कथन हमने आपसे पूछा, तो उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए। तो इसका भी बात किया गया कि बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, तो यह भी हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देख लीजिए, थोड़ा सा शब्दों को चेंज करके आपसे प्रश्न पूछा गया था। इसके ऊपर भी पूछा गया था कि बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, जिसका उत्तर पूर्व संक्रियात्मक हमने दिया था। फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया गया कि बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, तो यहाँ पर भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और टफ वाले क्वेश्चन भी हैं, लेकिन पूरी क्लास आप देखेंगे तभी आपको इनका महत्व पता चलेगा, क्योंकि हर बार सीटेट इनसे प्रश्न पूछ रहा है। आप प्रीवियस ईयर हल करिए, आप देखिए किस प्रकार के प्रश्न हर बार सीटेट आपसे पूछ रहा है, तब आप पढ़िए। ठीक है, निवेदन कर रहे हैं कि पूरी क्लास को जरूर देखना है, लाइक करिए या शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, आपकी इच्छा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो इतना आप कर ही देंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते रहिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते, अगले प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। क्या है प्रश्न हमारा? चलिए, यह कथन इंपॉर्टेंट कथन है, यह मत समझिए, क्योंकि सीटेट कथनों को भी पूछता है। आपको पता नहीं होगा तो मैं दिखाऊंगा जिस दिन इनसे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल कराएंगे ना जीन पियाजे से, उसमें मैं दिखा दूंगा कथन भी पूछा जाता है। चलिए प्रश्न होगा हमारा, पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? पियाजे का कथन था कि नए विचारों में जो समावेश हो जाए उसको क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन व्यवस्थापन कहेंगे, बी ऑप्शन सात्मीकरण कहेंगे, और सी ऑप्शन खोज कहेंगे, और डी ऑप्शन निर्माण कहेंगे। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए, किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को हम बात करें तो वह हो जाएगा हमारा सात्मीकरण। जहाँ दोस्तों सात्मीकरण पियाजे ने इसे कहा था कि किसी बच्चे के विचार में नए विचारों का समावेश अगर हो जा रहा है तो वहाँ पर हमारा उत्तर सात्मीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए, प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करते रहिए। प्रश्न क्या इस प्रकार के आपको लगता है कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। अभी और भी प्रश्न है, और टफ वाले प्रश्न है। इतना समझ लीजिए, जीन पियाजे के अब तक जितने प्रश्न आप पढ़े होंगे उनमें कुछ प्रश्न जरूर मिलेगा इस क्लास में, लेकिन और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आप शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन पूरी क्लास देखेंगे तो जीन पियाजे के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है,
कम समय में अधिक प्रश्नों को आपके सामने समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, चलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कम समय में अधिक प्रश्नों को, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग कहीं भी जाकर पढ़ते हैं 1.5 घंटे में जितना जीन पियाजे के बारे में पढ़ाने वाले हैं, हम उतना आपको आधे घंटे के अंदर पढ़ा देंगे। लगभग 40 से 50 प्रश्न हम आपको इस क्लास में करा देंगे अगर आपने साथ दिया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। चलिए बात करें जीन पियाजे के बारे में, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा। ऑप्शन ए देखते हैं 4 वर्ष की उम्र में, बी ऑप्शन 6 वर्ष की उम्र में, और सी ऑप्शन 8 वर्ष की, और डी ऑप्शन होगा 10 वर्ष की उम्र में। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए चलिए उत्तर क्या होगा हमारा, उत्तर बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर, तो ये फैक्ट वाले प्रश्न है, इसका उत्तर जो होगा हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 वर्ष की उम्र के बालकों में परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, यह पेपर में आ सकता है, क्योंकि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए एक कथन के बारे में हम फिर से आपको बताने वाले हैं जो आपके पेपर में आया हुआ होगा, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया आपसे कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। चलिए कोहलबर्ग ने दिया था, स्किनर ने, कि पियाजे ने, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए ए कोहलबर्ग, बी स्किनर, सी पियाजे, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर बताइए। निर्माण मैंने अभी आपसे ऊपर पहले प्रश्न बताया था कि खोज जहाँ पर आ जाए, खोज पे आधारित होना चाहिए, तो वहाँ पर पियाजे का कथन होता है। तो यहाँ पर निर्माण एवं खोज दोनों की बात की गई है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वह होगा हमारा पियाजे के अनुसार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पियाजे के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि आपको उम्र जो है याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यह पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए याद कर लीजिए, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को बात करें तो वह हो जाएगा इंद्रिय जनित या गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था जिसे कहते हैं उसे भी इंद्रिय जनित अवस्था कहा जाता है। इसका ये उत्तर हो जाएगा। आप लोग लिखते चलिए, मैं बता दे रहा हूँ। और 2 से 7 वर्ष की बात करें तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, और बात करें 7 से 11 वर्ष तो यह हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चले इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक एक इंपॉर्टेंट बात याद कर लीजिए कि इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनमें उनका विभेद करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेद करने की क्षमता विकसित हो जाती है, तो वह हो जाएगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बात की गई अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो वह हमारा 11 से ऊपर की अवस्था को कहा जाता है। 11 से प्रौढ़ावस्था तक की उम्र को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो हुआ वह हो गया डी ऑप्शन। चलिए डी ऑप्शन हो गया। चलिए आपको क्लास कैसी लग रही है आप बताते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि आपको अगर प्रश्न के स्तर सही लग रहे होंगे तभी हमें क्लास कराने का कुछ लाभ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब कमेंट करिए। आपको किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए उसका भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसी की क्लासेज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, बाकी आपको किस टॉपिक में समस्या है, किस सब्जेक्ट में समस्या है, आप कमेंट करिए, उसका भी निवारण करेंगे हम। लेकिन आपको पढ़ना है। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य CDP 30 में 30 पाना है। क्योंकि 30 में 30 मैं जब कभी पेपर दिया था तो मैं खुद पाया था, इसलिए मेरा एक सिद्धांत है 30 में 30 आपको भी दिलाना है। ठीक है, जो लोग नहीं यकीन करते हैं उनको मैं यकीन करा भी नहीं सकता अब इससे ज़्यादा, क्योंकि अपनी मार्कशीट तक अपलोड कर दिया मैंने, और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना समझ लीजिए 30 में 30 पाया जा सकता है। मैं खुद पाया था और आपको दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो आप भी 30 में 30 CDP में तो पा ही सकते हैं।
और सीडीपी ही अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि हिंदी पेडागोजी में 15 नंबर पूछता है पेडागोजी का। और बात करें मैथ में तो मैथ पेडागोजी का प्रश्न 15 ही आता है। और बात करें ईवीएस में लगभग 20 प्रश्न आते हैं पेडागोजी। सोचिए 30 इधर 15 15 30 हो गए, 20 50 प्रश्न होते हैं इस पेडागोजी के 3 सब्जेक्टों में। और 30 नंबर ये 80 नंबर पेडागोजी के होते हैं। और जो एक सब्जेक्ट लेंगे आप, संस्कृत लें या इंग्लिश लें, उसमें भी पेडागोजी के प्रश्न कम से कम 15 होने वाले हैं। तो आप पेडागोजी के जरिए ही पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयारी आप लोग करते रहिए, अंतिम समय का इंतजार मत करिए, और यही समय है अच्छा पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमारा प्रश्न होगा अगला, पियाजे के अनुसार यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। देखिए मैंने अभी थोड़ा ऊपर जस्ट बताया कि पियाजे के अनुसार कितने वर्ष तक की बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। वही प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर यहाँ पर पूछ दिया गया है कि पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की उम्र से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ए ऑप्शन 6 वर्ष, बी ऑप्शन 8 वर्ष, सी ऑप्शन 9 वर्ष और डी ऑप्शन 12 वर्ष। चलिए बताइए, जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं थोड़ा सा अगर ध्यान से देखे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी ऊपर जस्ट बताया था कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, लेकिन इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न चेंज करके पूछ दिया गया है। अभी मैंने ऊपर बताया इस प्रश्न को सेम ही प्रश्न था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर खाली स्थान देकर पूछ लिया गया। अब आपको उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। चलिए अगर नहीं बता पाएंगे तो हम कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मैं खुद दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन पूरी क्लास को देखते रहिए। अभी क्लास और होने वाली, अभी आधा भी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुए हमारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए बताइए आगे बढ़ें। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये हल्के में मत लीजिए। आपको जब पेपर देना होगा ना तो आपको पता चल जाएगा जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की महोदय कितने इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। जो लोग दे चुके होंगे पेपर उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं दिए अभी तक पहली बार देने जा रहे हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इन मनोवैज्ञानिकों को पढ़ के आपको जाना है, क्योंकि इनसे प्रश्न लगभग आपके पेपर में 10 से 15 प्रश्न बनेंगे। चाहे हिंदी पेडागोजी, चाहे ईवीएस पेडागोजी, चाहे सीडीपी पेडागोजी, सभी के अंतर्गत ये पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। एक बार प्रश्न फिर पढ़िए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। ए ऑप्शन की बात करें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन की बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और सी ऑप्शन की बात करें तो इंद्रिय पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन इंद्रिय जनित गामक अवस्था। आप फिर इसे याद कर लीजिए, यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष, और ये 11 से ऊपर, मतलब इंद्रिय जनित कामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष हो जाएगा, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं तो वह हो जाएगा 11 से ऊपर की अवस्था। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार किस अवस्था में कर सकता है, आप लोग उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बात करें तो बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, क्योंकि सीटेट स्पेशल क्लासेज आपको रोजाना यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है, क्या कहलाता है। ए ऑप्शन व्यवस्था कहलाएगा, बी ऑप्शन होगा समायोजन कहलाएगा, सी ऑप्शन अनुकूलन, और डी ऑप्शन सहकारिता। तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए,
वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? व्यवस्था कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा या सहकारिता कहलाएगा? तो कमेंट करते रहिए और उत्तर बताते रहिए। चलिए उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए, तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना हम उसे कहेंगे अनुकूलन। जी हाँ दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकूलन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये फैक्ट वाले प्रश्न हैं। अब आगे वाले जो प्रश्न होंगे वह फिर से पेडागोजी पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं। तो निवेदन इतना करेंगे, अब तक आप क्लास पर बने हैं तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए जो लोग फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं। सीटेट फ्री क्लासेज के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और टीचिंग एग्जाम की फ्री क्लासेज के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई 4.4 हो गया, टीआरई 4 हो गया, चाहे सुपर टेट हो गया, चाहे एमपी टेट में जो होने वाला है पेपर, उसके लिए आप सब के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फ्री में तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, जीन पियाजे से फिर हमने आपसे कहा कि जीन पियाजे का संपूर्ण निचोड़ आपको प्रस्तुत मिलेगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? ए ऑप्शन रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, बी ऑप्शन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सी ऑप्शन रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, चलिए जल्दी कमेंट करिए और उत्तर बताइए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास किस प्रकार का हो सकता है? तो इनमें से कोई नहीं, पहले इस ऑप्शन को काट दीजिए। चलिए, डी ऑप्शन कट गया, ए और बी और सी में उत्तर बताइए आप लोग। जल्दी जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग, ए बी सी में उत्तर बताइए। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर बताते रहिए आप लोग, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहेंगे उतनी जल्दी क्लास को समाप्त करने वाले हैं हम। चलिए, यहाँ पर सी ऑप्शन में बात की गई है रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। क्या जब रुक रुक कर चलेगी और निरंतर भी चलेगी? ऐसी कोई बात नहीं है विकास से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन में कट गया। बी ऑप्शन है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। और ए ऑप्शन में रुक रुक कर चलने वाली, तो रुक रुक कर विकास नहीं चलता, रेगुलर चलता है विकास। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा चले, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चले, दिख रहा है प्रश्न? कमेंट करिए, प्रश्न दिख रहा है? अगला प्रश्न जो हमारा होने वाला है, प्रश्न है हमारा, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोग के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। प्रश्न देख रहे हैं कितना बड़ा है, लेकिन आपको आराम से पढ़ना है। आप आराम से पढ़ेंगे तो उत्तर दे सकते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए तो यह आसानी से उत्तर देने वाला सवाल है। जो लोग अभी पहली बार आए उनके लिए थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि मैं ट्रिक के साथ आपको उत्तर निकालने बता दिया हूँ पहले ही, और अब भी बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोग के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। किससे संबंधित है? ए ऑप्शन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, बी ऑप्शन वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, और सी ऑप्शन कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, यहाँ पर नैतिक विकास की बात नहीं की है। आप इतना याद कर लीजिए कि कोहल वर्ग, अगर आपसे पूछा है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहल वर्ग महोदय ने दिया था। ठीक है, कोहल वर्ग महोदय ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये सही कथन था। इनको भी याद करिए, इनसे संबंधित पेपर में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, एक ही प्रश्न में हमने 3-4 प्रश्न आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। अगर नैतिक विकास का सिद्धांत की बात की जाए तो कोहल वर्ग महोदय ने दिया था, एक प्रश्न हो गया। और दूसरे प्रश्न की बात करें, वाइगोत्स्की सामाजिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, यह भी सही हो जाएगा। सामाजिक विकास के सिद्धांत के जनक के बारे में पूछा जाए तो वह हो जाएंगे वाइगोत्स्की महोदय। ठीक है, तो चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा हमारा ए ऑप्शन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से। यही हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ें, कमेंट करिए एक बार, क्लास कैसी लग रही है कमेंट करिए, जल्दी से लाइक करिए इस वीडियो को। जितने से आप लाइक से संतुष्ट हो जाएं, जितने लाइक से उतना लाइक करवाइए, जल्दी से करवाइए। तो चलिए, और क्लास पढ़ते रहिए, पूरी आराम से पढ़ते रहिए इस क्लास को, क्योंकि इससे टॉपिक, जो यह टॉपिक पियाजे, कोहल वर्ग,
वाइगोत्स्की, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिएगा, अभी पूरी क्लास को जरूर देखना। अभी आधा क्लास हुआ है, सिर्फ आधा, समझ लीजिए आधी क्लास हुई है और बाकी अभी आधी क्लास है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आपकी तैयारी कराई जा रही है, कितने कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपकी तैयारी किस स्तर पर जाएगी आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, अगर इतने क्वेश्चन अगर आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो इतने क्वेश्चन का लगभग 40 मिनट ले लिए होंगे अभी तक, और जितना क्वेश्चन मैं आपको 30 मिनट में कराने वाला हूं उतने क्वेश्चन को लगभग 1.5 घंटे में कहीं पर भी कराया जाएगा। लेकिन हमारा एक ही सिद्धांत है, कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको करा दी जाए ताकि आपका समय बचे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। चलें, हमने इसका भी ट्रिक बता। देखिए यहाँ पर फिर प्रश्न आ गया, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? ए ऑप्शन वाइगोत्स्की ने दिया, बी ऑप्शन कोहलबर्ग ने दिया, सी ऑप्शन जीन पियाजे ने दिया और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न सीटेट में आया हुआ प्रश्न होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए, अभी मैंने देखा नहीं कि यह प्रश्न आया था कि नहीं, याद नहीं, लगभग मुझे लग रहा है कि यह प्रश्न आया हुआ है। लेकिन जब मैं वाइगोत्स्की को पढ़ाऊंगा, उसके बाद कोहलबर्ग को पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं जो महामैराथन की क्लास लाने वाला हूँ, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इनसे संबंधित 2011 से अब तक पूछे गए प्रश्नों को, तो आप देखेंगे कि इनसे कितने प्रश्न आपके पेपर में भर भर के पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जरूर क्लास। अगर आपको देखनी है ऐसी क्लास तो आप हमारे साथ जुड़िए जरूर। ठीक है, चले, निर्माण एवं खोज, मैंने जहाँ पर भी बताया खोज आधारित सिद्धांत की बात की जाए वह हो जाएगा जीन पियाजे महोदय। हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, पियाजे थे, पियाजे कौन थे? क्या खगोलविद थे, भूगर्भशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे, कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक पियाजे थे। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कमेंट करके और बताइए, आप लोग को पता है कि नहीं कि पियाजे कहाँ के निवासी थे, किस देश के निवासी थे? आपको यह कमेंट करके उत्तर बताना है। चलिए बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ प्रश्नों को और हम देखने वाले हैं, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी नहीं कराएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है और इतना ही कराएंगे जितना आप रोज पढ़ सकें, आपको ऊबन ना महसूस हो। अगर आप ऊब गए ना तो आपको जो पढ़े होंगे वह भी भूल जाएंगे। इसलिए हमारा सिद्धांत है, जितना पढ़िए ठोस पढ़िए, क्योंकि आपके पेपर में इनसे प्रश्न जरूर पूछता है। आप लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा, तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी में एक दिन भी गैप अगर हुआ ना तो आपको पछताना पड़ेगा। अब तक आप फेल हुए कि पास हुए कि पहली बार दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका सिद्धांत एक ही होना चाहिए, हमें पढ़ना है, चाहे जो हो जाए हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पहली बार में पास कर लेंगे जो लोग ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग 2-3 बार फेल हो गए ना, उनसे ज़रा उनकी हाल पूछिए, क्या हाल हुआ होगा उनको। लेकिन अब भी आप निराश मत होइए। जो लोग 2 बार 1 बार फेल हो चुके हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको हम पास करा के ही छोड़ेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, थोड़ा सा घुमा के आपको प्रश्न दे दिया जा रहा है। फिर प्रश्न पूछा गया है, इंद्रिय जनित कामक अवस्था होती है, कितने उम्र के लिए होती है? अभी मैंने बताया कि जन्म से 3 वर्ष तक के लिए होती है। बी ऑप्शन होगा जन्म से जो 2 से 7 वर्ष, और सी ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष, और डी ऑप्शन 11 से 18 वर्ष। इंद्रिय जनित कामक अवस्था की बात की जाए तो वह होती है जन्म से 2 वर्ष तक। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक आपको पता होना चाहिए। चले आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो हमें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों।